ऐसे ऐसे गर्दन ऊपर उठाएंगे। चलिए रिलैक्स होकर यहाँ थोड़ा सा दर्शन कर लेते हैं। चलिए तैयार, पूरा हाथ ऊपर पूरा हाथ नीचे का अभ्यास है। लगातार करिए, पूरे शरीर पे ऊर्जा उसमें आ जाएगी, ठंडे भाग जाएगा शरीर पे, रक्त संचरण अच्छे से होगा, वायु संचरण अच्छे से होगा, निर्गमन निष्गमन सब अच्छे से होगा, सब अच्छा होगा। दिन की शुरुआत अच्छे से होगी तो सब चीज दिन भर अच्छा रहेगा। एक तरफ कर, एक तरफ हाथ, एक तरफ कर दे, एक तो 3 4 7 11 ये पाचन तंत्र ठीक करता है, पीछे मारने से पेट ठीक रहेगा। चलिए अब रस्सी कूदते हैं, रस्सी कूदते हैं पकड़ करके, ऐसे रस्सी कूदने का अभ्यास। चलिए दोनों हाथों को अच्छे से घर्षण कर लीजिएगा। आगे पीछे साइड पे जा लेते हैं। ठंड से बच करके रहिएगा, पैर में मोजे जूते, और सर कहीं बाहर जाएं तो कान भी ढका हुआ होना चाहिए, नाक भी ढका हुआ होना चाहिए। सीधी ठंडी हवा नाक और कान में ना जाए, इसका ध्यान रखना है, अन्यथा सर्दी लग सकती है। गर्म पानी का सेवन करें, गर्म माहौल में रहें, खुली हवा में ज्यादा ना घूमें, और घूम रहे निकल रहे हैं तो पूरी सावधानी के साथ रहें। प्रचंड वेग ठंड की पड़ी है। चलिएगा सावधान दंड बैठक का अभ्यास करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 से बढ़िया। ऐसे थोड़े थोड़े अभ्यासों को रोज नित्य प्रति निरंतर करने। ऐसे गर्दन ऊपर, हाथ जब आएगा तो ऐसे ऐसे कर लीजिए, बढ़िया आनंद के साथ, मस्ती के साथ, उमंग के साथ। ऐसे थोड़े थोड़े अभ्यासों को बढ़ा करके ऐसे पुशअप भी लगा सकते हैं।
नीचे ऊपर नीचे, और ऐसे अभ्यास को करना है। थोड़ा विश्राम करते हुए ये अभ्यास ऐसे दोनों पैरों से ऐसे मारेंगे। पवन मुक्त आसन का अभ्यास। ये मकर आसन का अभ्यास हम अभी कर रहे हैं। तो सभी के जीवन में उत्कर्ष हो। आज बहुत ठंड है, ठंड को हमें दूर भगा करके अभ्यासों को करना है। ऐसे 7 डिग्री टेम्परेचर आज देख रहा था मैं अभी योगाभ्यास के पूर्व। तो हमें दिनचर्या का आहारचर्या ठीक से रखनी है। ठंड के समय में आयुर्वेद के अनुसार ज्यादा उपवास नहीं रहा जाता, तो निराहार ज्यादा रहने की कोशिश ना करें। वैज्ञानिक पद्धति से अभी ठंड का दिन है, क्योंकि इसमें भयंकर हमारी जठराग्नि तृप्त होती है, और जठराग्नि तीव्र होगी तो उसमें उस प्रकार से आपको भोजन डालना पड़ेगा उचित मात्रा में। जो खाना है, जितना खाना है भरपूर खाइए। तिल खाइए, तिल के साथ गुड़ खाइए, उसके जो गजक आता है लड्डू वो खाइए। मूंगफली के साथ शुद्ध गुड़ खाइए, कितना अच्छा है। चना और गुड़ खाइए, शरीर को मजबूत बनाइएगा। खजूर खाइए, सब शरीरों को मजबूत रखने के लिए सारे अभ्यास, सारे उपायों को करना है। पीठ के बल लेट करके ऐसे पीठ के बल लेट करके दोनों हाथ जंघाओं के नीचे में श्वास लेते हुए पैर 90 डिग्री पे ऐसे आना चाहिए। ऐसे ऐसे गाजर का उपयोग करिए। गाजर से आंखें तंदुरुस्त रहेंगी, आंखों की रोशनी बढ़ेगी। ऐसे गाजर के बारे में पिछली बार मैंने आपको बताया ही है। ऐसे उठाइए, बड़ा शून्य बनाना है। एक बार से ऐसे बड़ा शून्य बनाइए। ऐसे ऐसे बड़ा शून्य बनाना है, बड़ा शून्य बनाना है। सीधी दिशा में और उल्टे दिशा में, दोनों दिशा में बनाना है। ऐसे अब दूसरे पैर से भी शून्य बनाइए। ऐसे ऐसे साइकिल चलाते हैं अपन। क्या ठंडी है, क्या मौसम है। आनंद लीजिए इस ठंड का। 3 महीने बाद तरसेंगे इस ठंड के लिए, तो अभी आया है तो आनंद लीजिए। सबका आनंद लेना चाहिए जीवन में। ठंड है तो ठंड का आनंद लीजिए। ठंड में एकदम असुख ना नहीं, क्योंकि हर समय विपरीत परिस्थितियां रहती हैं। पवन मुक्तासन का अभ्यास। कैसे विपरीत परिस्थितियां रहती हैं देखिए। अभी ठंड का मौसम है तो हम क्या चाहते हैं, सूरज देवता ज्यादा समय तक रहें, ज्यादा वेग के साथ रहें, हमें गर्मी दें। लेकिन ऐसा नहीं होता। दिन छोटी होती है, सूरज देवता कम समय के लिए निकलते हैं, और हम सोचते हैं कि रात हमारी छोटी हो, जल्दी आ जाए सुबह, लेकिन रात बड़ी होती है। ठंड में और ठंड, तड़पन में और तड़पन पे काम हो जाता है। ऐसे कमर उठा लेना है, ऐसे ऐसे कमर उठा लीजिए। और गर्मी दिन में हम क्या सोचते हैं, जल्दी रात हो जाए, लेकिन होता नहीं। 7 बजे तक उजाला रहता है दिन के, रात के 7 बजे तक, और सुबह 5 बजे ही जल्दी निकल जाता है, तो सोने का मौका नहीं मिलता। तो देखेंगे तो हर मौसम में तकलीफ है। हम गर्मी के दिन में क्या चाहते हैं कि जल्दी रात आ जाए, सूर्य जल्दी डूब जाए,
लेकिन ऐसा होता नहीं है। होता है क्या, देखिए, ठंड के दिन में रातें बड़ी हो जाती है, जबकि ये रातें बड़ी कब होनी चाहिए? हम क्या सोचते हैं, रात बड़ा हो जी, गर्मी के दिन में सूर्य के तपन में जाने को मत पड़े, लेकिन उल्टा होता है, रात छोटी हो जाती है गर्मियों के दिन में और रात बड़ी कब हो जाती? ठंड के दिन में। रे तो मन का हो तो अच्छा, ना हो तो और अच्छा। अच्छे से करिए अपने मन हम लोग क्या सोचते, मैं जो सोच रहा हूं वो ठीक हो, वह अच्छा हो। तो हमेशा मन का नहीं होता जो हम सोचते हैं। मन का हो तो अच्छा, ना हो तो और अच्छा, क्योंकि हमारे मन का नहीं होगा तो वो परमात्मा के मन से होगा, वह भगवान के मन से होगा, हमारे इष्ट देव के मन से होगा। तो उसको स्वीकार करना है। हर समय एक परिस्थिति नहीं रहती, परिस्थितियों पे चलना ढलना पड़ता है। भस्त्रिका पढ़ें, श्वास लेना, धीरे से श्वास छोड़ना। तो परिस्थितियां कभी भी हमारे कंट्रोल में नहीं रहेंगी। एक समय था सब चीज अच्छे से नियंत्रण होता था, अच्छे से हम खा पी लेते थे, पच जाता था, मन अच्छे से, मन मस्त रहता था, बढ़िया था। बचपन में थे कि कोई चिंता नहीं था। फिर धीरे धीरे जिम्मेदारियां आती गई, फिर जिम्मेदारियों का बोझ आते गया, फिर जिम्मेदारियों की पहाड़ आते गया। सबको लेकर के चलना है, सबको झेलना है। सूर्य भेदी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। सीधे नाक से लेना है, उल्टे नाक से छोड़ना है। पुनः राइट नोस्ट्रल से सांस लेना है, लेफ्ट से छोड़ना है। राइट नोस्ट्रल से सांस लेना है, लेफ्ट से छोड़ना है। यही क्रिया हमको करनी है। सूर्य भेदी बहुत उपयोगी है, सूर्य का भेदन करता है, मतलब शरीर में गर्मी लाता है। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत प्रातः काल की शुभ बेला में। आप सभी जुड़े, बहुत ही भाग्यशाली। दुनिया के महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से एक आप सभी हैं, जो अभी लोग रजाई के अंदर, कंबल के अंदर सोए हुए हैं, लेकिन आप अपने शरीर को जागृत करने के लिए राइट नोस्ट्रल से लेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे और मन पे एक प्रसन्नता का भाव रहेगा कि शुद्ध ऑक्सीजन मेरे भीतर गर्माहट जा रही है और ठंडकता दूर हो रही। जब श्वास छोड़ेंगे तो ये सोचते हैं, श्वास लेंगे तो ये सोचना है कि शुद्ध ऑक्सीजन गर्माहट आ रही है, अब श्वास छोड़ेंगे तो मेरे भीतर की ठंडकता बाहर जा रही। ये करना है, निरंतरता से लगे रहना है। इस वर्चुअल क्लब को चलाने के लिए श्री शंकर सेठ जी का बहुत बड़ा योगदान है। फिजिकल क्लब को चलाने के लिए भी, और फिजिकल क्लब के लिए कृष्णा भैया और चंद्रकांत भैया और हमारे मास्टर जी पवन सिन्हा जी, इन सबका बहुत बड़ा योगदान है हमको इस प्लेटफॉर्म में लाकर जोड़ करके कार्य करने के लिए, और दूसरों को स्वयं स्वस्थ रह सके और पूरे हमारे बाकी जो लोग हैं सबको स्वस्थ रखें, ऐसा भाव लेकर के चले हैं। तो मैं प्रार्थना करता हूं भगवान से कि उन सभी का जीवन मंगलमय हो, कल्याणकारी हो, उनके सब रुके हुए कार्य पूर्ण हो, उनको भगवान सद्बुद्धि दे, सद्ज्ञान दे, सद्विचार दे, सतमार्ग पे चलाएं। सूर्यपदी प्राणायाम राइट नोस्ट्रल से लेना है, लेफ्ट से छोड़ना है, राइट से लेना है, फिर पुनः लेफ्ट से छोड़ना है। इस प्रकार से निरंतरता से हम करें तो बहुत अच्छा चलिएगा। प्रातः काल की पावनी बेला पे आप सभी का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद। आप सभी लगे रहें और दूसरे को जोड़े, दूसरे से चर्चा करें स्वास्थ्य के प्रति। समस्या को अगर आए तो उनसे संपर्क करें और फिजिकल क्लब में भेजें। चलिए, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी का धन्यवाद।
चंद्रकांत भैया जी, आप अपना विषय लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद मिथिलेश सर, आपके आज के योग पे। और निश्चित ही हम लोग आपके योग के माध्यम से बहुत सारे योग के आयामों को सीखे हैं और हम अपने जीवन में उसको उतार भी रहे हैं। तो चलिए आज के टॉपिक की ओर चलते हैं। आज का जैसे मेरा टॉपिक